क्रांतिकारी सलाम। मैं DTF डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से की तरफ से तीस्ता शीतलवाड़, आरती श्री कुमार और जितने और साथियों के साथ, एक्टिविस्ट के साथ जो ज्यादती चल रही है, जो विक्टिमाइजेशन चल रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ FIR हुआ है, उनको अरेस्ट किया गया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी लफ्ज़ों में कंडेम करना चाहती हूँ और उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी और ये कि हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहेंगे और लड़ेंगे उनके लिए ताकि उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो जाए। साथियों, ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड बात है कि जहां हम राहत के लिए जाते हैं, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहां बहुत कम उम्मीद होते हुए भी आज के दिन जितनी जजमेंट्स आई हैं, आपने देखा है कि बहुत सारे केसेस टेकअप ही नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो हेबियस कॉर्पस हो, चाहे वो कश्मीर का 370 हो, चाहे बहुत सारे ऐसे केसेस हो। और कई केसेस में हमें लगा कि बिल्कुल अन्याय हुआ है, जैसे अयोध्या के जजमेंट हैं और भी ऐसे जजमेंट हैं। इस सब के बावजूद आज जो हालात हो गए हैं, इतना मतलब मुझे लगता है कि इससे नीचे हम कभी नहीं गिरे कि आपने नॉट ओनली आपने रिजेक्ट कर दिया, पूरा एविडेंस देखने से इनकार कर दिया। वो तो हमें उम्मीद थी कि होगा ऐसे, लेकिन ये होगा कि आप पिटिशनर्स को डॉक में रखने की बात करते हैं कि पिटिशनर्स इतने सालों से पॉट बॉयलर चला रहे हैं और पिटिशनर्स इतने सालों से एविडेंस गढ़ रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि वो एविडेंस क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसके खिलाफ रखिए कि ये एविडेंस इस वजह से रिजेक्ट हो रही है, इस वजह से रिजेक्ट हो रही है। ये जो गवाह हैं, इनके खिलाफ आप क्यों नहीं इनकी गवाही एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि ये मोटिवेटेड थे? क्यों मोटिवेटेड होंगे? कोई पैदाइशी मोटिवेटेड होता है क्या किसी के खिलाफ? और खास तौर से सरकारों के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं होता है। उनकी एविडेंस को आपने दरकिनार कर दिया पूरी तरह से, ये एक बात है। लेकिन ये कहना कि ये पूरा कंस्पिरेसी था, चल रहा था, आपने इन लोगों का नाम खराब करने के लिए ये चलाया केस और आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मतलब है कि कभी भी कोई किसी भी स्टेट प्रोसेस को, जो SIT हो या कोई ऐसी चीज हो जो स्टेट द्वारा किया गया हो, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो कहाँ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? और सुप्रीम कोर्ट की फिर जरूरत क्या है अगर हमको वही मानना है जो स्टेट ने कहा है कि हमें मानना पड़ेगा? चाहे हमारे साथ हमारा जेनोसाइड क्यों ना हो, चाहे हमारे जितने भी गुनाहगार हैं उनको रिलीज क्यों नहीं कर दिया, हम आवाज नहीं अगर उठा सकते, हमें जस्टिस अगर हम उम्मीद नहीं कर सकते, तो हम कोर्ट में जाएं ही क्यों? तो ये बहुत बड़ा ब्लो है और सुप्रीम कोर्ट को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या इनका इरादा यही था। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि क्लैरिफाई करें कि बिना सिग्नेचर के जजमेंट कोई जजमेंट होती है क्या? पहले भी देखा हमने, लेकिन ये एक नई चीज शुरू हो गई है कि किसी भी जज का सिग्नेचर नहीं उस जजमेंट में। कहाँ लिखी गई है ये जजमेंट? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछने का हमारा हक है अभी हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा हक है कि हम सवाल पूछें। तो साथियों, कितने लोगों को बंद करेंगे? बंद कर रहे हैं। पहले से इन्होंने इतने सारे हमारे साथियों को जो हीरोज माने जाते हैं कि अपने लिए नहीं जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं, औरों के लिए लड़ते हैं, औरों के लिए काम करते हैं, उनको बंद करके रखा हुआ है। उनकी मौतें भी हो गई हैं जेल में। फादर स्टैन स्वामी की हो गई, बहुत सारे साथी अभी हमारे जेलों में पड़े हैं। और जो अक्यूज, मतलब जिनको अक्यूज होना चाहिए, जिनको जेलों में बंद होना चाहिए, जो परपेट्रेटर्स हैं, वो खुली छूट उनको मिली हुई है। बाबू बजरंगी को बेल तुरंत मिल गई, वो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड ऑफ कंडक्टिंग मर्डर्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और उनका वीडियो भी आया है। कोई क्लैरिफाई करे कि जो वीडियो में उन्हें कहा है कि हमें खुली छूट थी ये करने की हमारी सरकार के द्वारा, तो उसका कोई वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है? उसके बारे में क्या कहना है? ऐसे लोग को तो बेल मिला हुआ है। माया कुडनानी को रिहा कर दिया गया। और जिन लोगों ने मेहनत करके राहत पहुंचाई वहां पे गुजरात के में 2002 के बाद, और तीस्ता शीतलवाड़ जैसे एक्टिविस्ट को, जो रियली शी इज द हीरो, उनको आप इस तरह से विक्टिमाइज करेंगे, पनिश करेंगे, तो क्यों कोई किसी के लिए खड़ा होगा हमारे हिंदुस्तान में? तो साथियों, हमारा देश बहुत ही गंभीर समय से गुजर रहा है। बिल्कुल फैशिज्म इज अपॉन अस and we have to all stand together and stand up against it, otherwise all will be lost. इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात यहाँ खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।